Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 3rd, that is poverty, we studied about the causes of poverty, in which first cause of poverty was impact of British rule on Indian economy. Economic condition of farmers since independence and state indebtedness. There was high growth rate of population which resulted in rise in poverty. There was widespread unemployment due to lack of awareness and lack of job opportunities which resulted in poverty. There was lack of capital formation in India which resulted capital deficiency, thus caused poverty. There was lack of infrastructure in agriculture and industrial sector which lead to poverty. Rise in general price level decreased the real income which resulted in poor quality of life and low standard of living of people and thus caused poverty. Lack of education is another cause of poverty. Social factor like illiteracy, ignorance, caste system also resulted in poverty. Improper utilization of resources is the last reason of poverty in India. So that all we studied. Lastly, now today we will discuss about government approach to remove poverty. देखिए अब तक हमने देखा कि क्या क्या कारण आखिर पॉवर्टी के इंडिया में रहे. अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए. अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस अपनाए, जिसमें आपका पहला अप्रोच है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच और तीसरा है आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. सो पहला अप्रोच है आपका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. तो इसमें गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही काम करना शुरू कर दिया था और गवर्नमेंट की ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जिससे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी तो इससे होगा क्या कि जो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पॉवर्टी है वो टिकल डाउन हो जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी. तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये मानना था, ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की जाएगी तो उससे पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अपने आप ही इससे पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी. और इस प्लान में गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड बेनिफिट बैकवर्ड सेक्शन ऑफ इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट ने पहले ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में क्या किया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिसको हम सेकंड 5 ईयर प्लान में देख सकते हैं कि नई नई पॉलिसीज़ लाई गई आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. एग्रीकल्चर पे फोकस किया ताकि इन दोनों को चेंज करने से हमारी इकनॉमी की जो बैकवर्डनेस है उसे इम्प्रूव किया जा सके और हमारी इकनॉमी को बैकवर्ड इकनॉमी से एक डेवलप इकनॉमी बनाया जा सके. सिंपल लैंग्वेज, ग्रोथ की जा सके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके. हालांकि इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. हमारी जो ये स्कीम थी ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रही. कारण क्या थे अब इसके इनइफेक्टिव होने के? पहला कारण, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम. पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई जिस वजह से जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो पर पर्सन जो इनकम थी उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया, जिसके कारण आपकी पॉवर्टी इम्प्रूव नहीं हुई. दूसरा कारण कि जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्कीम को लेके आए थे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्कीम भी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रही, बल्कि इसने डिस्पैरिटी को बढ़ा दिया लार्ज और स्मॉल फार्मर के बीच में. जैसे कि जो ज़्यादातर जो बेनिफिट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो लार्ज फार्मर ही ले जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था अगर आप HYV सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसको आपके स्मॉल फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि क्या हुआ, लार्ज फार्मर अफोर्ड कर ले रहे थे तो वो तो और रिच हो गए, और स्मॉल फार्मर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो और गरीब हो गए. तो यानी कि डिस्पैरिटीज़ इससे बड़ी लार्ज और स्मॉल फार्मर के बीच में. तो दूसरा कारण ये था आपके इनइफेक्टिव होने का ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के. एंड द लास्ट वन, सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट
रीच टू द पुअर। तो कुछ जो बेनिफिट थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के जो बेनिफिट्स थे वो पुअर तक नहीं पहुँचे, इसलिए ये आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पे फेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो सेकंड अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान एंड प्रोग्रेसिवली इनलार्ज्ड सिंस देन। द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो सेकंड हमारा प्रोग्राम है आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने सेकंड जो अप्रोच है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को थर्ड 5-year प्लान से ही फोकस करना शुरू कर दिया था। इसमें गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम लेके आए जिसमें पॉवर्टी के रिडक्शन पे फोकस किया गया, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन मिनिमम नीड प्रोग्राम, इट हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम फिफ्थ 5-year प्लान। तो फिफ्थ 5-year प्लान से इनिशिएट किया गया मिनिमम नीड प्रोग्राम को। इसका बेसिकली एम ये था कि लोगों को बेसिक नीड्स उनकी पूरी की जा सके, जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी बेसिक नीड है, उनको पूरा किया जा सके, उससे फोकस यहाँ पे किया गया। तो मेन फोकस जो किया गया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में वो किया गया आपके लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में। अब वो कैसे किया गया? पब्लिक एक्सपेंडिचर करके लोगों के कंजप्शन नीड्स पर। कंजप्शन नीड्स यानी कि जैसे आपके फूड से रिलेटेड या फिर आपके एजुकेशन से, हेल्थ से, इनसे रिलेटेड नीड्स पे फोकस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट कदम जो उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या है? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, और इम्प्रूवमेंट किया गया उनके हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को। हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया फ्री एजुकेशन देके। द थ्री program that aimed at improving the food and nutritional status of people are। तो जो 3 मेन प्रोग्राम थे जो फोकस किए गए लोगों के फूड और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसमें पहला है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की शॉप होती है आपकी, जिसमें सब्सिडाइज रेट में पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जाती है। दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट यानी कि इसमें बच्चों की एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं। एंड लास्ट वन मिड डे मील, हम सभी इससे परिचित हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को फ्री लंच प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनके न्यूट्रिशन लेवल का भी ध्यान दिया जाता है। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम फिफ्थ 5-year प्लान से फोकस किया गया। इसमें बेसिक एम ये था कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। उसमें गवर्नमेंट ने लोगों के कंजप्शन नीड को पूरा किया पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। नेक्स्ट उसमें कदम ये उठाया गया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट की गई और उनके हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। जो 3 मेन प्रोग्राम इसमें लाए गए लोगों के फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम गाइस। तो आज हमने देखा गवर्नमेंट ने क्या किया पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए या पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो पहला उनका जो मेन अप्रोच था दैट वाज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। बेसिकली क्या था इस ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में? तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि फर्स्ट 5-year प्लान से हमने इसको फोकस करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट का मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जाएगी तो इससे पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, सबका डेवलपमेंट होगा, सबका विकास होगा तो पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने से क्या होगा? हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बट इसका कुछ खासा फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहला कारण ये कि हाई पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, दूसरा कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन ने डिस्पैरिटी को बढ़ाया, और तीसरा कारण ये था कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। दूसरा हमने देखा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो इसमें थर्ड 5-year प्लान से फोकस किया गया और ये पॉवर्टी रिडक्शन पे मेनली फोकस करता था डायरेक्टली। नेक्स्ट हमने देखा मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम आपका फिफ्थ 5-year से फोकस किया गया और इसका मेन एम ये था कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, उनकी कंजप्शन नीड्स को पूरा करके।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना और इम्प्रूव करना उनके हेल्थ एंड एजुकेशन को। मेन 3 जो इसमें प्रोग्राम लाए गए वो थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। सो that was all for today. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.